आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी whose vertices are a 0 -1 b 2 1 and c 0 3। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी के मीडियन का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, आपको 3 वर्टिसेस दे चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसमें वर्टिस ए और बी एंड सी। ठीक है, सी आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 0 3, बी का आपको दिया हुआ है 2 and 1। ठीक है, और ए का भी आपको दिया हुआ है 0 -1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिस ए से अपोजिट जो साइड है इसका बी सी, उस पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, बी से क्या करेंगे, ए से अपोजिट पे एक लाइन सीमेंट खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ से सेंटर को होते हुए खींचेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, ये जो एडी है इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो साइड होता है उस पे खींचे गए जो लेंथ होता है उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेट एडी बीई एंड CF are the medians of triangle ABC। क्या किया हम लोग, इसको मान लिए ये क्या है भाई, मीडियन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि since we know that median of a triangle bisects median opposite sides bisects the opposite sides into two equal parts। ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है सिंस वी नो दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो अपने अपोजिट साइड्स को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, यानी कि अगर BC अगर आपको अपोजिट साइड है वर्टेक्स ए का, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो लाइन लिए AD उसको क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ये जो मीडियन AD है क्या करेगा, BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर D E and क्या है F are the midpoints of BC AC and AB। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो डी दिया हुआ है वो किसका भाई, BC का मिड पॉइंट है। ई जो आपको दिया हुआ है वो किसका भाई, AC का मिड पॉइंट है। एंड आपको जो F दिया हुआ है वो किसका भाई, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि DE और F जो है मिड पॉइंट हो गया BC AC और AB का रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो D अगर मिड पॉइंट है BC का, इसका कहने का मतलब कि D BC को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या करेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, dx1 y1 अगर हम लोग निकालने चले तो d का क्या हो जाएगा भाई, x1 + x2/2 होता है फॉर्मूला क्या, तो 2 + 0 हो जाएगा, 2 + 0/2 कॉमा 1 + 3/2 हो जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा, 2 + 0 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, d हो गया। अब e का हम लोग अगर निकालने चले, अगर e का हम लोग निकालें तो क्या होगा, x2 y2 यानी कि तो वो हो जाएगा भाई, ई का क्या है कोऑर्डिनेट 0 + 0/2 फिर क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे 0/2 यानी कि 0 और 3 में से जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, किसका भाई, ई का। आगे हम लोग बढ़े। ठीक है, तो एफ का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, x3 y3 x अगर एफ का निकालने चले तो एफ का क्या होगा, 2 + 0/2 एंड क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एफ का। आगे हम लोग बढ़े तो 2/2 यानी कि 1 आएगा और 1 से 1 0 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एफ का। ठीक है, तो तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, डी का निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है दिया हुआ, डी का 1 2। ठीक है, ई का भी हम लोगों ने निकाला 0 और 1 और एफ का भी निकाला 1 और
0। हमसे पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ मीडियन बताइए। मीडियन क्या है भाई, AD है, BE है और CF है। तो AD का ही तो लेंथ हमें चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, तीनों का लेंथ निकाल देंगे। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोग करते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। बाई डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, अब AD जो है आपको दिया हुआ है उसका लेंथ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है भाई, होल स्क्वायर होता है। तो x1 का बात करें तो क्या होगा, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और पहले से माइनस वहां पे है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 1 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि इसको हम लोग ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। किसका लेंथ, आपको मीडियन AD का लेंथ जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मीडियन दूसरा निकाल लेते हैं, यानी कि BE निकाल लेते हैं। BE भी तो क्या है, मीडियन ही है। BE का भी वही फार्मूला से हो जाएगा। BE का देखिए आपको, इसका 2 1 है और इसका 0 1 है, ठीक है। 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 0 यानी कि 2 या 4 प्लस 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 का हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि दूसरा मीडियन का भी लेंथ हमें पता चल गया, BE का क्या हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे भाई, थर्ड जो आपको दिया हुआ CF उसका भी निकाल लेते हैं। CF का क्या हो जाएगा, देखिए 0 3 और क्या है 1 0, यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका यदि हम लोग निकालने चले तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो तीनों मीडियन का हमसे पूछ रहा था, हमने तीनों मीडियन का वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। तो यदि आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो क्या कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन पहले देख लीजिए कि इसमें क्या क्या रहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A 0-1 B 2 1 and C 0 3 दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें मीडियन को क्या करेंगे, खींचते हैं, जिसमें देखेंगे वर्टेक्स A से अपोजिट साइड जो होता है उस पे उसका जो लेंथ हुआ उस लाइन का, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स से जो खींचा हुआ लाइन है BC पे उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। तो लेट AD BE एंड CF आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग ने मान लिया। फिर क्या क्या, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, अपोजिट साइड्स को, बाइसेक्ट करता है किसको, अपोजिट साइड को, ठीक है, इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर भागों में। तो यहाँ मीडियन AD जो है BC को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, यानी कि ये क्या हो गया, D जब 2 बराबर भागों में बांटेगा तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे D मिड पॉइंट हुआ उसी तरह से E मिड पॉइंट हो जाएगा, F मिड पॉइंट हो जाएगा। और जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग मिड पॉइंट के फार्मूला से क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल देंगे किसका, D का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट और F का कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने क्या किया, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, उस फार्मूला से हम लोगों ने निकाल दिया D, E और F निकाल दिया, ठीक है। D जैसे निकल गया तो अब क्या होगा, AD हम लोग का लेंथ निकाल सकते हैं किसके फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला के। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, AD x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उस फार्मूला से हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, निकाला, इसी तरह से BE निकाला, CF निकाला, ठीक है। तो पहला जो आपको मीडियन है AD उसका लेंथ क्या आया, स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। दूसरा जो है BE उसका जो आपको यूनिट आएगा कितना, 2 यूनिट्स आ गया आंसर। और FC का जो लेंथ, FC जो ये आपको दिया हुआ मीडियन उसका जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स आ गया, ठीक है। देखिए इस प्रकार का यदि क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, बाकी से पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।